हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। पिछले सारे यूनिट हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। पहला यूनिट जो था अपना क्वांटम फिजिक्स वाला। अभी नेक्स्ट यूनिट जो है आया था कि हम सर लेज़र पढ़ा दीजिए, लेज़र शुरू कर दीजिए। तो इस वीडियो में हम लोग लेज़र के बारे में बेसिक थ्योरी डिस्कस करेंगे। और पहले ये देख लेते हैं कि लेज़र में अपने को पढ़ना क्या क्या है। लेज़र आरजीबीवी का चौथा यूनिट है। आरजीबीवी जो इंजीनियरिंग फिजिक्स है उसका चौथा यूनिट है। लेज़र में सबसे पहले हम लोग बेसिक थ्योरी देखेंगे कि लेज़र काम कैसे करता है। उसके बाद उसके आइंस्टाइन का ए एंड बी कोफिशिएंट। फिर गैस लेज़र देखेंगे। गैस लेज़र हीलियम नियॉन कार्बन डाइऑक्साइड और सॉलिड स्टेट लेज़र, ये रूबी लियोर नियोबियम लेज़र लेज़र जो है ये लेज़र के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। उसके बाद ऑप्टिकल फाइबर और एक्सेप्टिंग एंगल एंड कोन, न्यूमेरिकल अपर्चर, वी नंबर, एटेन्यूएशन, ये सब कुछ टर्म्स हैं लेज़र से रिलेटेड, वो देखेंगे। तो चलिए बेसिक थ्योरी देखते हैं। इस वीडियो में हम लोग बेसिक थ्योरी देखते हैं। हाँ, लेज़र के बारे में मैंने छोटा सा डेफिनेशन लिख दिया है कि लेज़र होता क्या है। लेज़र इज़ अ डिवाइस दैट एमिट्स लाइट थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑप्टिकल एम्प्लीफिकेशन विच इज़ बेस्ड ऑन स्टिमुलेटेड एमिशन। लेज़र क्या होता है? एक लाइट होता है, एक एम्प्लीफिकेशन किया हुआ लाइट होता है। ऑप्टिकल एम्प्लीफिकेशन किया हुआ लाइट होता है, जो कि स्टिमुलेटेड एमिशन का जो है नतीजा होता है। अब ये बात आती है कि लेज़र को समझने के लिए अपने को समझना पड़ेगा स्टिमुलेटेड एमिशन क्या होता है, ये टर्म समझना पड़ेगा। तब अपने को समझ में आएगा कि लेज़र होता क्या है। स्टिमुलेटेड एमिशन क्या होता है ये समझ में आ गया तो लेज़र भी समझ में आ जाएगा। लेज़र पहली बार 1960 में बनाया गया था। आइए देखते हैं। तो स्टिमुलेटेड एमिशन, एमिशन का मतलब नाम से समझ में आता होगा कि एमिट करना मतलब छोड़ना। तो क्या छोड़ना, उसके पहले अपने को समझना पड़ेगा, छोटे छोटे टर्म्स समझने पड़ेंगे लेज़र की थ्योरी के लिए। पहला है ऑब्जर्प्शन। ऑब्जर्प्शन क्या होता है, ये ऑब्जर्प्शन देखते हैं। जब कोई एटम, इसको ऐसे समझिए कि जैसे होता क्या है, हम लोग बॉल ऊपर फेंकते हैं तो ऊपर जा कर के एक लेवल पर जा कर के बॉल फिर नीचे आता है। या देखिए तो उसी तरह से जब एनर्जी स्टेट होता है किसी भी एटम का, एक एनर्जी स्टेट होता है ग्राउंड स्टेट, और सबसे ऊपर वाले को कहते हैं एक्साइटेड स्टेट, और इन सबसे नीचे वाले को ग्राउंड स्टेट और सबसे ऊपर वाले को एक्साइटेड स्टेट। तो होता क्या है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट तक जाता है, हम उसको एनर्जी देते हैं, एटम को हम अपनी तरफ से एनर्जी देते हैं, तो वो क्या होता है, ग्राउंडेड से स्टेट से ऊपर वाले स्टेट तक, जिसको हम एक्साइटेड स्टेट के नाम से जानते हैं, वहाँ तक जाता है। तो मतलब जैसे ही बॉल बॉल को उछाला जाता है, बॉल हम उछालते हैं तो मतलब हम एनर्जी देते हैं तभी वो ऊपर तक जाता है। जहाँ तक उसकी एनर्जी जा पाती रह पाती है और जहाँ तक जाने की वहाँ तक जाता है, फिर वो नीचे गिर जाता है। ठीक उसी तरह से इसमें होता है, उसी को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। जब किसी एटम को ग्राउंड स्टेट लेवल से एक्साइटेड स्टेट लेवल तक हम पहुँचाते हैं, तो जो एनर्जी हम लोग देते हैं, वो जो एनर्जी देने की प्रोसेस है, उसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है? एनर्जी देने का को ही अब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो मैंने डेफिनेशन लिख दिया है कि व्हेन एन एटम एब्जॉर्ब द एनर्जी फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स एंड गोज टू एक्साइटेड स्टेट कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। ठीक है? अब जब जाता है, जब बॉल को हम उछालते हैं ऊपर तक जाता है, एक लेवल तक जा कर के उसकी एनर्जी जहाँ ख़त्म हो जाती है वहाँ से वो नीचे गिरने लगता है। तो उसी तरह से इसमें ये होता है कि जब ये एक्साइटेड स्टेट तक जाता है तो 10 टू द पावर माइनस 8 सेकेंड तक वो ऊपर के लेवल यानी एक्साइटेड स्टेट लेवल तक रह पाता है, उसके बाद नीचे गिर जाता है। उसको कहते हैं हम लोग एमिशन। और जब वो नीचे गिरता है तो कुछ रेडिएशन छोड़ते हुए नीचे की तरफ आता है। उसी प्रोसेस को ये एमिशन कहते हैं। तो व्हेन एन एटम फॉल डाउन टू द ग्राउंड स्टेट फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट व्हाइल रिलीजिंग एनर्जी कॉल्ड एमिशन। ठीक है? तो ये अपना नीचे वाला ग्राउंड स्टेट है और ऊपर वाला एक्साइटेड स्टेट है, और इसकी लाइफ पीरियड एक्साइटेड स्टेट में 10 टू द पावर माइनस 8 सेकेंड है। ठीक है? तो जब वो 10 टू द पावर माइनस 8 सेकेंड तक ऊपर के लेवल रहने पर जब वो नीचे गिरता है, उसी और एनर्जी छोड़ता हुआ, रेडिएशन छोड़ता हुआ गिरता है, उसी को हम लोग कहते हैं एमिशन। एमिशन दो तरह के होते हैं। पहला स्पॉन्टेनियस एमिशन, ये क्या होता है, और स्टिमुलेटेड एमिशन क्या होता है। अभी मैंने बताया था कि लेज़र जो है स्टिमुलेटेड एमिशन पे काम करता है, तो ये अगर समझ गए तो फिर लेज़र समझ में आ जाएगा।
स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या होता है? अपने आप स्पॉन्टेनियसली, अपने ऑटोमेटिकली, जब हम एटम को एनर्जी देते हैं और वो एक्साइटेड स्टेट तक पहुंचता है और वहां पर पहुंचने के बाद ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ आने लगता है, उसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन। अपनी तरफ से उसको ऊपर से 10⁻⁸ रहने के बाद वो अपने आप अगर नीचे गिरता है, कोई एक्सटर्नल सोर्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन। लेकिन ये मैंने बना दिया है देखिए, और जब वो नीचे की तरफ आता है, तो उसकी जो एनर्जी होती है वो एच न्यू के बराबर होती है, जो कि दोनों E2 माइनस E1 के डिफरेंस के बराबर होती है। और इसमें एक एटम जो है एक फोटोन रिलीज करता है। लेकिन अगर अगर उस एटम को एक्साइटेड लेवल से नीचे के लेवल तक 10⁻⁸ सेकेंड से पहले अगर नीचे की तरफ लाना हो, तो अपने को एक एक्सटर्नल सोर्स देना पड़ता है। ठीक है, तो 10⁻⁸ सेकेंड से पहले उसको नीचे की तरफ लाना हो तो एक एक्सटर्नल सोर्स दे दिया जाता है, और 10⁻⁸ सेकेंड से पहले वो ग्राउंड स्टेट पर आ जाता है। और उस कंडीशन में जब हम एनर्जी देते हैं, तो उस कंडीशन में वो एक की बजाय दो दो फोटोन छोड़ता हुआ, एक एटम दो दो फोटोन छोड़ता हुआ नीचे की तरफ आता है। तो अगर 10⁻⁸ सेकेंड से पहले एक्साइटेड स्टेट लेवल से ग्राउंड स्टेट लेवल की तरफ आ रहा है एटम, हम उसको सोर्स दे रहे हैं तब, तो वो कहलाएगा स्टिमुलेटेड एमिशन। ठीक है, तो डेफिनेशन लिख दिया गया है कि व्हेन एन एटम फॉल्स डाउन टुवर्ड्स ग्राउंड लेवल ground level state before 10⁻⁸ second by giving external energy source is called stimulated emission। और इस कंडीशन में एक एटम दो दो फोटोन छोड़ेगा। तो स्पॉन्टेनियस एमिशन एलईडी एलईडी में इस्तेमाल किया जाता है, जो हम एलईडी घर में इस्तेमाल करते हैं, और लेज़र में स्टिमुलेटेड इस्तेमाल किया जाता है। तो स्पॉन्टेनियस एलईडी में इस्तेमाल किया जाता है और लेज़र में स्टिमुलेटेड इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, स्टिमुलेटेड एमिशन से लेज़र बनता है, स्पॉन्टेनियस एमिशन से एलईडी बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। एक टर्म है इसमें मेटा स्टेबल स्टेट। छोटे छोटे कुछ और टर्म्स हैं जिनको समझना ज़रूरी है लेज़र के लिए। मेटा स्टेबल स्टेट देखिए क्या होता है। मेटा स्टेबल स्टेट होता है, अभी हमने देखा था कि एक्साइटेड स्टेट होता है, एक्साइटेड स्टेट के आसपास ही मेटा स्टेबल स्टेट होता है, जिसका लाइफ पीरियड जो है एज कम्पेयर टू एक्साइटेड स्टेट ज़्यादा होता है। 10⁻⁸ सेकेंड जिस लेवल पर 10⁻⁸ सेकेंड के लिए एटम ठहर रहा है, वो एक्साइटेड स्टेट है, हमने पढ़ लिया। उसके बाद एक ऐसा स्टेट आता है जहाँ पर जो लाइफ पीरियड होती है एटम के ठहरने की, वो एक्साइटेड स्टेट से ज़्यादा होती है। 10⁻³ सेकेंड तक यहाँ पर एटम जो है ठहर सकते हैं। 10⁻³ इज मोर देन 10⁻⁸, माइनस में है इसीलिए, है ना। तो 10⁻³ सेकेंड के लिए जहाँ पर जिस स्टेट पर एटम ठहर सकता है, उस लेवल को हम लोग कहते हैं मेटा स्टेबल स्टेट। उस स्टेट को कहते हैं मेटा स्टेबल स्टेट। ठीक है, अब पॉपुलेशन इन्वर्जन की बात करते हैं। पॉपुलेशन इन्वर्जन किसे कहते हैं? ये सब जो है आरजीबी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मेटा स्टेबल स्टेट क्या होता है, पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है, स्टिमुलेटेड एमिशन क्या होता है, स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या होता है, सब पूछा हुआ है। अब्जर्प्शन बताओ, एमिशन बताओ, सब कुछ पूछा हुआ है। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन की बात करते हैं। पॉपुलेशन इन्वर्जन किसे कहते हैं? मेटा स्टेबल स्टेट हमने देख लिया, अभी देखा था। तो अगर मेटा स्टेबल स्टेट पर ग्राउंड स्टेट से ज़्यादा एटम हो जाए, जैसे देखिए मैंने बनाया भी है कि ग्राउंड स्टेट पे मान लीजिए 3 एटम है, और यहाँ पे देख लीजिए मैंने बनाया 1 2 3 4 5 6 7, 3 से ज़्यादा एटम हो गया। ठीक है, तो मेटा स्टेबल स्टेट पर अगर ज़्यादा एटम हो जाए एज कंपेयर टू ग्राउंड स्टेट, उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। ठीक है, व्हेन नंबर ऑफ एटम ऑफ मेटा स्टेबल स्टेट एट मेटा स्टेबल स्टेट आर मोर देन ग्राउंड स्टेट, दिस इज कॉल्ड पॉपुलेशन इन्वर्जन। पॉपुलेशन इन्वर्जन कुछ नहीं होता, मेटा स्टेबल स्टेट पर ग्राउंड स्टेट से ज़्यादा एटम का हो जाना इज मेटा स्टेबल स्टेट। एंड द लास्ट टर्म इज पंपिंग। पंपिंग कुछ अपनी तरफ से कुछ होता नहीं है। जब हम लोगों ने ऑब्जर्प्शन देखा था कि जो जो एटम होता है ग्राउंड लेवल पे, उसको हम लोग ऊपर की तरफ एक्साइटेड लेवल तक लेकर के जाते हैं, तो एनर्जी देते हैं। तो एनर्जी जिस प्रोसेस से देते हैं उसी को पंपिंग कहते हैं। तो पंपिंग, ऑप्टिकल पंपिंग, ऑप्टिकल होगा ये टी होगा, ऑप्टिकल पंपिंग, इलेक्ट्रिकल पंपिंग, और बहुत सारे तरह की इसमें जो है डेफिनेशन
टाइप्स होते हैं, ठीक है? ये 2 जो है होता है, तो इसमें हम लोग देखेंगे लेज़र में जब जाके देखेंगे तो उसमें समझ में आएगा कि किसमें इलेक्ट्रिकल पंपिंग का इस्तेमाल हो रहा है, किसमें ऑप्टिकल पंपिंग का इस्तेमाल हो रहा है, उसमें देखेंगे। होप यू लाइक द कांसेप्ट, और समझ में आया हो तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आइंस्टाइन ए बी कोफिशिएंट। तब तक के लिए लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिए, फीडबैक ज़रूर दीजिए। थैंक यू।